हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था कि भी मैं ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगा या एक सीरीज़ बनाऊंगा 5-7 वीडियो में, जितने में भी ये कंप्लीट हो, कि जिससे मैं आप लोगों का जुआ छुड़वा सकूं। माइक में हाथ में इसलिए पकड़ के वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आवाज़ कम आ रही है, पता नहीं उनके फ़ोन में प्रॉब्लम है या मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है। पर आप एक बात समझ के रहो कि भी मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा, जुआ छुड़वा दूंगा। कई सारे लोगों ने छोड़ा है, 150 से ज़्यादा लोग। हो सकता है आने वाले दिनों में अब गिनती मायने नहीं करेगी, क्योंकि मैं भी इतना हिसाब नहीं रख सकता। ये तो एक अंदाजा है कि अप्रॉक्सीमेटली 150 से ज़्यादा लोगों ने जो सामने से आके बोला है। तो लीव गैम्बलिंग इमीडिएटली, हाउ टू लीव गैम्बलिंग या जुआ कैसे छोड़े, कि मैं 5-7 वीडियो की सीरीज़ बनाऊंगा। पहले वीडियो में मैंने आपको ये सब के बारे में बता दिया कि भी मैं ऐसे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और ये मैं अपनी समझ से ही नहीं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसमें कई साइकेट्रिस्ट, क्योंकि माइंड गेम है तो मनोविज्ञान इसमें शामिल होता है, तो मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत पड़ती है। तो कई साइकेट्रिस्ट के आर्टिकल पढ़े कि एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन कैसे आदमी उसके ट्रैप में फंसता है। एडिक्शन मतलब लत। जिन लोगों को एडिक्शन का मतलब नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं, लत पड़ जाना। आदत नहीं, आदत का भी गंभीर रूप लत पड़ जाना। आदत तो फिर भी एक बार को चेंज करी जा सकती है, आसानी से बदलाव हो सकता है, आदत में छोड़ी जा सकती है। लत मतलब आदत का भी आगे एक्सट्रीम वर्जन, मतलब लत पड़ गई है जी, अब रह ही नहीं सकते उसके बगैर। तो जैसे किसी को शराब की लत होती है, किसी को जुए की लत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एडिक्शन क्या चीज़ है, कैसे होता है, एडिक्शन के कारण क्या है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ये स्टेप बाय स्टेप है। ऐसा नहीं होगा कि मैं सीधा बता दूं ऐसे ऐसे कर लो और जुआ छोड़ दो। ऐसे तो फिर आप लोगों को बहुत सारे लोग बता चुके हैं, आप खुद भी मुझसे ज़्यादा जानते हो। ये ऐसे नहीं, आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये लत शुरू कहाँ से होती है। फिर आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में जानना पड़ेगा, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको जानना पड़ेगा। हर आदमी का एक जैसा पैटर्न नहीं है, एक जैसा तरीका नहीं है कि हर एक को एक ही जैसे तरीके से लत लगेगी और हर आदमी एक ही तरीके से छोड़ देगा। कई लोग ऐसे जिनको इस तरह के भाषणबाजी की वीडियो की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही थोड़ा बहुत लॉस उठाते हैं, या किसी भी तरह की लत है उसको, उनको लगता है कि लत उनको नुकसान दे रही है, तो वो उस लत से निकल जाते हैं। पर हर आदमी ऐसा नहीं होता। जैसे मेरे को तो कभी भी जुए की लत लगी ही नहीं। मैंने जुआ बहुत खेला है, श्रीलंका में खेला है, नेपाल में खेला है, सिंगापुर में कसिनो में गया हूँ, फिलीपींस, मनीला, मलेशिया और गोवा के सारे कसिनोज में गया हूँ। तो पर मेरे ऊपर कंट्रोल है, मुझे कब जाना है, कितना हारना है, कितना जीतना, मेरा सारा कंट्रोल है। देखो, लोगों की बातों में मत आओ। लोग आपको जिताने के नाम पर बेवकूफ़ बनाएंगे। कोई घर खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है। मैं भी देखो दुबई में बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास भी तो ये आप लोगों को वो प्लेटफॉर्म बताने की वजह से पैसा आया ना। या मेरे को आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हो, यूट्यूब मुझे पैसा देता है। हालांकि वो कंपनियां मेरे खिलाफ हैं कि आप एक अभियान छेड़ के बैठे हो कि मैं जुआ छुड़वाऊंगा, और आपकी वजह से तो लोग जुआ छोड़ रहे हैं। तो मुझे मालूम है मुझे जो फेस करना पड़ता है, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी इंटीग्रिटी मेरे साथ है। हर आदमी का अपना कमाने का तरीका है। पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, बाकियों को भी है। पर मैंने सोर्सेज डिसाइड किए हुए हैं कि किस किस हद तक मैं अपने आप को नीचे लेके जाऊंगा। मेरे नीच बनने की मैंने हद डिसाइड करी हुई है कि इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगा। नीचे तो मैं गया ही हूँ, जाऊंगा, हर इंसान जाता है, पर इससे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेरे को मालूम है कि मुझे क्या करना है। मैंने कसिनो के चैनल किस लिए बनाए थे, उनसे मुझे, अब लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, उसकी वजह से मेरे पास पैसे आए। तो मुझे ये देखना है कि जो लोग देख रहे हैं वो ये भी लिख रहे हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमारा घर बिक गया, हमारे पैसे चले गए, इज्जत चली गई। तो मुझे उनके लिए क्या करना है, या सिर्फ उनका पैसा बटोर करके बैठ जाना है। तो लगातार मैं इस चीज़ पर काम करता रहता हूँ, और उसके मुझे बहुत नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। मुझे एक वीडियो को, एक प्लेटफॉर्म का नाम बताने का जो पैसा मिलता है, दूसरों को उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि मैं उस वीडियो में भी उनके खिलाफ ही बोल रहा होता हूँ। तो आते मेन पॉइंट पर, खैर मुझे ये सिंपैथी वगैरह नहीं चाहिए, ये तो टॉपिक से मैं हट गया था, भटक गया। देखो, सबसे पहले ये पार्ट 2 है। पहले में मैंने बताया कि मैं ये चीज़ें करने जा रहा हूँ, ये पार्ट 2 है। आप, ये प्लेलिस्ट बनेगी, जब कभी जुआ आप पे हावी हो आप इस प्लेलिस्ट को देख लेना। इसका मैंने वीडियो के दौरान मोनेटाइजेशन ऑफ किया हुआ है। ये वीडियो देखने के दौरान कोई भी ऐड बीच में नहीं आएगी, मैंने वो ऐड बंद करी हुई है। उससे मुझे फाइनेंशियल नुकसान होगा, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ऐड आ गई तो आपका दिमाग भटक जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग इस समय बहुत चंचल हो चुका है, बहुत जल्दी उसकी एकाग्रता भंग हो चुकी है, तो वो इधर उधर भटक जाएगा। इसीलिए तो आप लोग फटाफट आ जाते हो ऑनलाइन खेलने। तो इसका मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ किया। मेरे इस सीरीज़ के अंदर किसी भी वीडियो के बीच में ऐड नहीं चलेगी। मैंने ऐड बंद करके ही वीडियो अपलोड करूँगा। तो
सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा एडिक्शन होता कैसे है। ये तो पता है सबको, एडिक्शन मतलब लत। अब इसकी मैं परिभाषा में नहीं जाऊंगा, तो आपको पता है कि लत लग गई है, एडिक्शन है, नहीं छोड़ पा रहे। जानते हैं जुआ खराब है, जानते हैं शराब गलत है, जानते हैं ड्रग्स गलत है, पर छोड़ क्यों नहीं पाते। देखो, शराब, ड्रग्स वगैरह में माइंड गेम के साथ साथ फिजिकल बॉडी का भी रोल होता है, क्योंकि शराब अंदर अल्कोहल जाता है, डोपामिन रिलीज होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, झूमती है ना। ड्रग्स जाता है, वो ड्रग्स में भी कई कैटेगरी है, वो उसमें आदमी नींद आ जाती है, कोई कहीं चुप पड़ जाता है, अलग ही दुनिया में चले जाता है। पर गैम्बलिंग के अंदर फिजिकल तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग गैम्बलिंग में बर्बाद हुए जिन्होंने कभी शराब नहीं पी, जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, जिन्होंने कभी मांस मच्छी नहीं खाया, तो फिर वो कैसे जुए में बर्बाद हो गए। श्रीलंका कह रहा हूँ, सिंगापुर के अंदर किसी भी सिंगापुर में 3 कसिनो है, कसिनोज के अंदर फ्री में शराब सर्व नहीं होती है। मलेशिया में फ्री में शराब सर्व नहीं होती है। इवन फिलीपींस के भी ओकाडा कसिनो और सोलेटायर कसिनो में शराब सर्व नहीं होगी। हमें अभी तक क्या लगता है कि शराब पिला के बहका करके जुआ खिलवाते। वहाँ शराब वीआईपी प्लेयर्स को मिलेंगी या आपको खरीद करके पीनी पड़ेगी, और वो भी गेम जोन के अंदर नहीं। ऐसा नहीं कि आप खेल रहे हैं तो आप जो शराब पीते रहो और साथ में खेलते रहो, जैसे गोवा वगैरह में होता है, नहीं। वहाँ पर शराब के लिए एक अलग अंदर छोटे छोटे रेस्टोरेंट बार बने हुए हैं, वहाँ पर जाना पड़ेगा, पैसे दे करके पीनी पड़ेगी। वीआईपी प्लेयर्स के पॉइंट्स उनके कार्ड में ऐड होते हैं, वो परचेजिंग के ऊपर वो उस पॉइंट्स से शराब पी सकते हैं खरीद के। पर वहाँ नहीं कि टेबल पर बैठ के दारू पी रहे और साथ में जुआ खेल रहे, जैसे श्रीलंका, इंडिया, नेपाल वगैरह में होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये मिथ भी हट गया कि भी शराब पिला पिला के बहकाते हैं। तो सोचो, जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो जुए में कैसे बर्बाद हुए। मतलब कि ये मेरी समझ है कि बाकी लतों के मुकाबले जुए की लत ज़्यादा खतरनाक लत है। तो सबसे पहले देख, इस बात को हम समझते हैं कि एडिक्शन कितनी तरह के होते हैं। कुछ लोगों को चाय की लत होती है, वो चाय नहीं पियेंगे आधे घंटे तो उनको बड़ा अजीब सा लगेगा, सिर में दर्द होगा, बेचैनी सी होगी। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत है, कुछ लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने की आदत है, या सिगरेट की लत है, वो खाना खाने से पहले के हो या बाद हो। मैं खुद चेन स्मोकर रह चुका हूँ, 25 सिगरेट रोज पीता था और एक झटके में सिगरेट को अपने जीवन से निकाल दिया। आखिरी सिगरेट 13 सितंबर 2009 को पी थी मैंने। क्लासिक रेगुलर सिगरेट पिया करता था। तो जिस तरीके से मैं इन लतों से निकला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी निकलो। तो लत खाना खाने के बाद मीठा खाने की भी लत हो सकती है। लोग खाना खाने के बाद पान खाते हैं, गुटखा खाने की लत है। ये जो लतें हैं ना, ये समाज इनको फिर भी जस्टिफाई कर देता है, सोसाइटी और समाज। देखो, चाय पीने की लत को कभी भी आपको बुरा नहीं बोला जाएगा। खाना खाने के बाद मीठा खाने की लत को बेचैनी होती है, उनको एडिक्शन है, उनको खाना खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, बेचैनी सी हो जाएगी। पर समाज इन सब लतों को ना गलत नहीं मानता है, वो सपोर्ट करता है। फिर कुछ लत है जिसको वो झेल लेता है, मतलब सपोर्ट तो नहीं करता पर झेल लेता है, जैसे सिगरेट हो गया, जैसे गुटखा खाना हो गया, खाने के बाद पान खाना हो गया दिन में। ये सब लतों को वो बुरा बोलते बोलते हुए भी समाज एक्सेप्ट करता है। फिर आती है शराब। इस तरह की लत को समाज थोड़ा सा मतलब मना करता है। ये कमाल की बात है कि सरकार ने शराब की दुकान खोली है। शराब अगर कोई आदमी थोड़ा सा पिए, पार्टी वगैरह में पिए तो जायज है, वहीं पर वो जैसे ज़्यादा पीने लग जाए और पीते पीते उसको बार बार पीने की आदत पड़ जाए तो वही समाज उसको क्रिटिसाइज करने लगता है। सवाल ये कि ऑप्शन किसने दिया, उसको विकल्प किसने दिया। आज हिंदुस्तान में अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो लोग खेल रहे हैं ना, कसिनोज हैं गोवा में तो लोग आ रहे हैं ना। आप कसिनो बंद कर दो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बंद कर दो, सारे प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दो, तो सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान तो नहीं चले जाएगा ना। जितने भी गैम्बलर है हिंदुस्तान से बाहर, 90% के पास तो पासपोर्ट भी नहीं होंगे, और हो भी तो इतने खर्चे जाएंगे नहीं। तो अपने आप वो इस चीज़ से तो निकलेंगे। पर ये कमाल की बात है कि आप जुआ खिलवा सकते हो, उसको लीगलाइज कर सकते हो, उस पर टैक्स लगा सकते हो, पर उसके लिए रिहैब सेंटर नहीं खोलोगे कि लोग, अगर कोई आदमी बर्बाद हो जाए, लत पड़ जाए तो उससे कैसे निकले। तो हम, मेरे वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत कंटेंट है, इसलिए मैं बार बार टॉपिक से हट जाता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ। तो बात होती है कि एडिक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो हमने बोला चाय, खाना पीना। तो कुछ एडिक्शन ऐसे है जिसको समाज कभी एडिक्शन मानता ही नहीं है, उसको तो अच्छी आदत मानता है या ध्यान ही नहीं देता है। जैसे चाय पीना, खाना खाने के बाद मीठा खाना, खाना खाने के बाद किसी ने पान खा लिया, किसी ने माउथ फ्रेशनर खा लिया, किसी ने सुपारी चबा ली, ये सबको तो समाज कई बार स्टैंडर्ड भी मानता है या इसको तरफ ध्यान नहीं देता। फिर सिगरेट हो गया, शराब हो गई, कभी कभार पीना। जब तक कि शराब पी के आदमी बर्बाद ना हो जाए, रोज का लेश ना करे, काम धंधा ना छोड़े, तब तक वो शराब को भी पचा लेता है, समाज झेल लेगा। क्योंकि समाज में खुद जो समाज के ठेकेदार बने खुद 90% शराब पीते हैं। पर जुआ जो एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप जीत भी गए तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा।
अरे जुए की कमाई है, आज है कल नहीं रहेगी, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला। जैसे सोशल मीडिया की भी कमाई को लोग एक्सेप्ट नहीं करता समाज। मैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स के मैंने इंटरव्यू देखे हैं जो कहते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं और करोड़ों रुपया कमा चुके हैं, पर आज भी हमारे माँ बाप कहते हैं बेटा कहीं नौकरी कर ले, ढंग की सरकारी नौकरी निकली है अप्लाई कर दे, ये सब में कुछ नहीं रखा। सोचो उसको पूरी जीवन की सरकारी जिंदगी की कमाई एक बार में कमा चुके हैं उसके बावजूद, क्योंकि समाज सोशल मीडिया से होने वाली कमाई को टेम्परेरी मानता है। जुए से अगर आप जीत भी गए, कमा भी लिया, तो उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एडिक्शन कई तरह के हैं, ठीक है, ऐसा मत मानना। ये बात मैं इसलिए ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहा हूँ ताकि आप हीन भावना में मत आओ कि हमें लत लग गई है। लत और भी बहुत तरह की है, चाय पीना भी लत है, खाना खाने में मीठा खाना भी लत है, ये सब लत है। बस ये है कि आपकी लत आपको ज्यादा नुकसान दे रही है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो समाज को तो हम एक ही जवाब देंगे, भाड़ में जाए समाज। अब आती है बात की, तो ये हीन भावना मतलब कि आपको लत है। लत हर आदमी को पैसा कमाने की लत है। लोगों के पास पैसा है, उसके बावजूद उनको और पैसा चाहिए होता है, फिर वो लगातार पैसा कमाते रहते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, लोगों को लूटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पैसा कमाना भी तो लत है। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा, मतलब आपकी जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है, फिर भी आप पैसा कमाए जा रहे हो, तो इसका मतलब आपको पैसा कमाने की लत लग गई है। या बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, चटूरे होते हैं, उनको रोज शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, या रोज शाम को उन्होंने भारी खाना खाना है। बहुत सारे होंगे आप में से भी जिनको शाम को कुछ ना कुछ चाट पकौड़ी चाहिए ही चाहिए। तो ये भी एक लत है, ये भी एक लत है। स्पेशली दिल्ली, एनसीआर या उत्तर भारत के लोगों को शाम को चाट पकौड़ी खाने का बड़ा शौक होता है, कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, चाय रूखी नहीं पिएंगे, तो लत है। तो आप सबसे पहले तो ये मानो कि सिर्फ आपको ही लत नहीं है, सभी को लत है। किसी को किसी और तरह की लत है, किसी हम उनको लत नहीं मानते हैं, उन चीज़ों को हम देखते नहीं है, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि उनको लत नहीं है, वो संत है और हम ही हैं जो गुनहगार है। तो पहले तो हीन भावना निकालो। एडिक्शन आप समझ गए, कितनी तरह के एडिक्शन होते हैं, कई तरह के एडिक्शन होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हर आदमी आपको जुए के लिए भाषण देने वाले आपके घर के जितने भी बड़े हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं, आपके पिताजी हैं, जो भी कोई है, भाई है, कुछ सब में अगर ध्यान से उनके दिनचर्या को अगर आप ध्यान दोगे तो उनको भी किसी ना किसी तरह की लत है। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि लत कई तरह की होती है। कुछ को समाज एक्सेप्ट करता है, कुछ को अच्छा समझता है, कुछ को खराब बोलता है और कुछ को बहुत खराब बोलता है। जैसे ड्रग्स, जुआ वगैरह, इसको तो सरकार और समाज दोनों ही बुरा बोलते हैं। पर सरकार थोड़ा डिप्लोमेटिक है कि जुए चलाती भी है, टैक्स भी लेती है और बुरा भी बोलती है, पर छुड़ाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। पर मैं करूंगा। तो पहले तो हीन भावना नहीं लानी है। ये जो है कि मैम अब तो आदत छूटेगी नहीं, मरने के बाद ही छूटेगी, अब मर जाएंगे, खप जाएंगे, अब इतने साल हो गए, अब तो छूटेगी नहीं। ये छूटेगी, हर आदत छूटती है, ये भी छूट के रहेगी। और आप ही को अकेले लत नहीं है, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की लत है। तो पहले हीन भावना में गिल्टी नहीं होनी चाहिए, गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, हीन भावना में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो कि लत कई तरह की होती है। हर व्यक्ति को किसी ना किसी की तरह लत है। किसी को खाने का, किसी को सोने का, किसी को दोपहर को सोने की लत है। आप औरतों को देखो, वो उनको कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी रात को 10 घंटे सोए, 12 घंटे सोए, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको दोपहर को 1 घंटा 2 घंटा सोना ही होता है। औरतें क्या, आदमी भी ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद 1 घंटा सोना ही सोना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया में बम फट जाए, उनको खाना खाने का 1 घंटा सोना है। अगर नहीं सोएंगे ना, उनकी 1 बोतल शराब के नशे से ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। तो ये भी तो लत है, एडिक्शन है। तो इसलिए अपनी लत के ऊपर ग्लानि मत करो। लत सबको होती है, उसको पहचानो और अपने अंदर से गिल्ट को खत्म करो। अगले वीडियो में पार्ट 3 में मैं ये बात करूंगा कि एडिक्शन शुरू कैसे होता है। जुए की लत या और भी 1-2 तरह की लत, एडिक्शन शुरू कैसे होता है। अभी तो हमने बताया कि एडिक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो जिनको आप बहुत अच्छा मान रहे हो और वो आपको भाषण दिए जा रहे हैं, वो भी एडिक्टेड है, क्योंकि भीड़ उनकी तरफ है और भीड़ ने उनके फैसले को, उनकी एडिक्शन को नोटिस नहीं किया है, या वो खुद वैसे हैं, दोपहर को सो रहे हैं, या हर तरह की लत है। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था कि पहले तो अपने अंदर से हीन भावना हटाओ कि आप ही एडिक्टेड हो। एडिक्टेड हर कोई है, बस कुछ किसी और चीज में, कोई किसी और चीज में है। अगले वीडियो में, ठीक इसके बाद ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि लत होती कैसे है शुरू, स्पेशली जुए की, क्योंकि मेरा कसिनो का चैनल है। जुआ सबसे खतरनाक है, क्योंकि इसमें फिजिकल तो कोई चीज़ नहीं जा रही है पेट के अंदर के, जुआ खेलने का मन कर रहा है इसके बाद। ये तो मेंटल गेम है ना, मेंटल डिसऑर्डर है एक तरह का। और डिसऑर्डर है कि नहीं है, तो एडिक्शन होता क्यों है, ये हम अगले पार्ट 3 में बात करेंगे। ये पार्ट 2 है। और जुआ मैं आपका छुड़वा के रहूँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पूरी जान लड़ा दूंगा, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ओके। और आप लोग अपनी राय देते रहना,
जो नए जुड़े हैं उनको ये वीडियो बकवास लगे, क्योंकि अभी उनको लगता है कि अभी वो जीत सकते हैं, आसानी से पैसा कमा सकते हैं, स्पेशली यंग लड़के। अभी ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने एक कमेंट पढ़ा है पार्ट 1 के नीचे कि मैं 20 साल का हूं और मुझे जुए की लत लग चुकी है, 8 लाख माइनस हूं, कोई करोड़ों माइनस है। ये सीरीज को, ये वीडियोस को डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसको देखना पड़ेगा। मैं खुद जो चीज़ें सीखता हूँ कहीं से, जैसे मैं फिलॉसफी पे बहुत ध्यान देता हूँ और मुझे कोई बहुत ऐसी फिलॉसफी के बारे में मालूम पड़ता है जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट है पर एक बार में मैं नहीं समझ सकता, मतलब एक बार में नहीं वो भेजे में घुस रही, क्योंकि कंडीशनिंग चलानी पड़ेगी ना, जैसे ऐड चलती टीवी में बार बार बोलना पड़ेगा बार बार, तो ऐसे उस वीडियो को मुझे बार बार देखना पड़ेगा, फिलॉसफी वाले वीडियो को या किसी किताब को। तो किताब होती है तो मैं साथ में कैरी करता हूँ, वीडियो होता है तो उसको डाउनलोड करके रख लेता हूँ, ताकि जब मर्जी ऑफलाइन हो, नेट ना हो, तो भी मैं उस वीडियो को कम से कम 10 20 50 बार देखूँ, ताकि वो मेरे अंदर बस जाए। तो ये चीज़ है, बाकी आपकी मर्जी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।